मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता शब निहाल नगर में जो इमारत के झुक जाने का और गिरने का जो हादसा पेश आया, तो ये बात सोशल मीडिया पर आते ही मालूम होकर बहुत अफसोस हुआ और अल्लाह पाक का बहुत एहसान हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त लोगों की मदद की वजह से जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे सबको हटा लिया गया और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। चूँकि हमारा शहर एक जो है वो बड़ा शहर है और आबादी बहुत तेज़ी के साथ हमारे शहर की बढ़ रही है और घर बनाना हर इंसान का एक बुनियादी मकसद होता है और इसके लिए लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसके बाद घर बनाते हैं। चूँकि बहुत मेहनत के बाद पैसा जमा होता है, इसलिए लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि तामीर का मरहला कम खर्च में मुकम्मल हो जाए और बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए। इसलिए बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि लोग ऐसे तरीक़े तामीर की तरफ चले जाते हैं जो नॉन टेक्निकल होता है और ऐसे तरीक़े तामीर से जो गुज़िश्ता शब जो हादसा पेश आया, तो वो नॉन टेक्निकल तरीके को इख्तियार करने की वजह से ऐसी चीज़ें पेश आती हैं। इन हालात में मालेगांव इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जो शहर के आर्किटेक्ट हजरात की नुमाइंदा तंजीम है, उसकी जानिब से हम तमाम शहरियान से ये अपील करते हैं कि जब आप तामीर पर इतना खर्च करते हैं तो ऐसी तर्ज तामीर जो हमारे जान और माल के लिए ख़तरा बन जाए, उससे बचते हुए जो बेहतर तरीका हो सकता है जिसमें मुस्तकबिल में हम ऐसे हादसात को रोक सके। इसलिए ये तमाम शहरियान की ज़िम्मेदारी है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और ऐसे हादसात को रोकने के लिए जो टेक्निकल इसके जो रास्ते हैं उसको इख्तियार किया जाए ताकि हमारी जान भी महफूज रहे और हमारा माल भी महफूज रहे। मालेगांव के बेशतर जो इलाके हैं वो कच्चे इलाके हैं और गलियां तंग हैं, तो आपने कहा कि टेक्निकल रास्ता इख्तियार करना चाहिए, तो कौन सा तरीका है वो आप बताएंगे? इसमें टेक्निकल रास्ता जो ये एक तो शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक अच्छी तादाद में सर्टिफाइड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट हजरात मौजूद हैं जो आपको इस बारे में रहनुमाई करेंगे कि आपकी इमारत मजबूत भी कैसे बने और ऐसे किसी हादसे से बचा भी कैसे जा सके। इसलिए जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, तामीर के वक्त आप उनसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह ऐसी हर चीज़ से हम मुस्तकबिल में अपने आप को बचा सकते हैं। टेक्निकल बातें आप कुछ से बताइए, छोटी बड़ी जो फाउंडेशन में बुनियादी तौर पर ये होता है कि जो किसी भी इमारत, जैसे हमारा जिस्म है, जिस्म में खड़ा रहने के लिए हड्डियों के बगैर इंसान खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह किसी भी इमारत में जो बुनियादी चीज़ होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, कॉलम है, बीम है, फुटिंग है, स्लैब है, तो ये सब किसी भी इमारत की बुनियादी चीज़ें होती हैं। बाज़ी मरतबा लोगों को इसकी बुनियादी मालूमात न होने के नतीजे में कभी हम कॉलम हटा देते हैं, कभी लोग फुटिंग जो उसकी सही जगह है ज़मीन के अंदर जाने की उतनी गहराई तक नहीं जाते, फुटिंग वहाँ पर नहीं रखते। इसलिए पिछले दिनों शहर में बाद हादसात ऐसे भी हुए कि बिल्डिंग झुक गई। तो वो इसलिए वो होती है कि जो फुटिंग जो उसका बिल्डिंग का जो पहिया होता है वो जो हार्ड स्ट्राटा है ज़मीन के अंदर, हार्ड मुरुम है, वहाँ तक नहीं जाते हैं, काली मिट्टी पर या कम खोद के उसको करते हैं, तो फिर बाद में वज़न की वजह से वो सेटल होती है, तो उसकी वजह से भी बाद मरतबा इमारतें झुक जाती हैं। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर जो फुटिंग, कॉलम, बीम, ये किसी भी इमारत की बुनियादी चीज़ होती है। अगर इसके अंदर कोई छेड़छाड़ होती है तो फिर इमारत का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। किसी को मशवरा चाहिए तो आपसे क्या राब्ता कर सकते हैं? इसमें शहर में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें नाम न लेते हुए शहरियान जानते हैं, बहुत सारे सर्टिफाइड इंजीनियर्स भी है, आर्किटेक्ट भी है, जिसको जहां मुनासिब लगे ज़रूर अपनी तामीर के वक्त इन लोगों से आप रब्ता कीजिए और उनसे पूछ करके कोई काम कीजिए। ये कि तकनीकी बातों को ध्यान रख के कंस्ट्रक्शन, असल बुनियादी चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको ध्यान रख के आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसा जैद भाई ने सारी चीज़ें कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ ही जैसे बीम, कॉलम, हम लोग की नज़र में सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर सिस्टम लोगों के जहन में आता है, जैसे एंगल फर्सी में लोग काम कर लेते हैं, आरसीसी में काम, उसको भी करने का एक तरीका है, आप
ज़रूरी नहीं है कि आप आरसीसी में ही काम कीजिए, आप एंगल फर्सी में भी काम करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट या इंजीनियर के थ्रू उसको कंसल्ट कीजिए, आप उससे वो लीजिए, उससे राय मशवरा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह कुछ पैसा बचाने के लिए आप उसकी फीस बचाने के लिए आप अपने पूरे जो मकान में जो लागत लग रही है उसको आप ख़राब कर दे रहे हैं, आप उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आपका नुकसान काफ़ी है। आप कुछ पैसा बचाने के लिए आप अपने नुकसान को समझिए, आप उस तरीके से ना घर बनाइए। और घर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, घर एक इंसान की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को अगर आप सही नहीं बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी में। और मेरा यही कहना है कि आप मशवरा लीजिए, हर चीज़ें जो भी आप करने जा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें आप मशवरा लीजिए एक्सपर्ट से, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी।